मलेशिया से आई एक मां अपनी बच्ची के इंसाफ के लिए पिछले 3 दिनों से दरबदर हो रही है, लेकिन इंसाफ अभी तक इन्हें नहीं मिल पा रहा। जानकारी के मुताबिक एक बच्ची जो कि वी मार्ट में कुंजवानी में काम करती थी और अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद जैसे ही वो वहां से बाहर निकलती है तो एक तेज रफ्तार से गाड़ी जो है वो उसे हिट कर भाग जाती है। बच्ची फिलहाल आईसीयू में उपचाराधीन है, लेकिन उसके बावजूद इन पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने अभी तक उस गाड़ी की ना तो तफ्तीश कर पाए और ना ही वो पता कर पाए हैं कि आखिर कौन सी गाड़ी हिट करके गई है, जिसने ये भी अभी तक सुनिश्चित करना नहीं समझा कि क्या बच्ची जीवित भी है या नहीं। क्या नाम है आपका? रविशा। क्या हुआ है रविशा? मेरी बच्ची का एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, कुंजवानी में जॉब कर रही थी, वो रूम के लिए जा रही थी तो गाड़ी वाले ने उसको हिट कर दिया। अच्छा, बच्ची अकेली रहती थी यहाँ पे? ने 2 बच्चे, 2 बच्चियां रहती थी। हाँ। आप कब आए हो वहाँ से? हम रात आए थे, फिर जब सुना उसका एक्सीडेंट हो गया तो हम रातों रात इधर पहुँच गए। बच्ची के चाचा हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या हुआ मामला पूरा? सर, ये बदकिस्मती है कि 2 मासूम बच्चियां हमारी यहाँ पर वी मार्ट में काम कर रही थी, एक दूसरी जगह काम कर रही थी कंप्यूटर पे, और 6-7 हज़ार का जॉब कर रही थी गरीब बच्चियां, वहीं पर इनका डेरा भी था। और बदकिस्मती से जब वो बच्ची वापस आ रही थी और कोई गाड़ी वाला उसको हिट कर जाता है और वो बिल्कुल बेहोश वहीं पर खून से लथपथ सड़क पे पड़ी हुई है। और वी मार्ट के लोग भी वहां पर पहुंच गए, बाकी गाड़ी वाला रुकता भी नहीं है, वो उसको देखता भी नहीं है कि भाई ये मर चुकी है या क्या है, और वो भाग फरार हो जाता है वहां से। उसके बाद मैं तो यहाँ जम्मू में ही था और मुझे अचानक फ़ोन आता है, भाई का बेचारा सीधा साधा लड़का है, वो SPO का काम करता है, ये उसकी वालदा यहाँ पर बैठी हैं, गरीब लोग हैं बेचारी। और उसके बाद मैं फ़ौरन दौड़ता हूँ, हमने गांधीनगर में उस बच्ची को देखा और वो मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में थी। उसके बाद वहाँ से उसको रेफ़र कराया गया यहाँ बख्शीनगर के लिए। लेकिन आई एम हाईली थैंकफुल टू बख्शीनगर मेडिकल स्टाफ, क्योंकि इन्होंने जितना जल्दी वो एक्शन किया और फ़ौरन तुरंत उसको सर्जरी वार्ड में लिया और उसकी सर्जरी की उन्होंने। कितने दिन हो गए इस चीज़ को? सर, ये कल का दिन हुआ, सिर्फ ओनली 1 डे बिफोर। यस, ये परसों शाम का कोई पता नहीं, अभी तक कल्प्रिट का कोई पता नहीं है सर। और उसकी सर्जरी एक हो चुकी है, अभी एक और सर्जरी होनी है। उसका गाल ब्लैडर जो था भ्रष्ट हो चुका था, उसके बाद सर उसको हेड इंजरी भी हुई है और अभी तक वो कोमा में ही है, अभी तक कोई बात नहीं कर रही है। लेकिन किसी बंदे को इतनी भी परवाह नहीं है कि भाई क्या हम किसी का कत्ल करके भागे हैं और क्या हम उस बच्चे को वहां से उठाते या अभी तक कोई पता तो करते। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और बदकिस्मती की बात है कि अगर इसी तरह से कत्ल होते रहे, हम तो सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि सरकार ने जो इनके लिए कानून बनाया, मैं कहता हूँ आई वेलकम दिस सेटअप। और ऐसा होना चाहिए कि कुछ लोग नशा करके गाड़ियाँ चलाते, मैं भी गाड़ी चलाता हूँ, आई एम रिटायर्ड जोनल एजुकेशन ऑफिसर, मैं भी गाड़ी चलाता हूँ, मेरे बच्चे भी चलाते हैं। तो गाड़ी का पता नहीं चल पाया? गाड़ी का भी पता नहीं है। CCTV तो होंगे वहाँ पे सर। जब अगर मैंने पुलिस चौकी से अफसर से बात की, वो यहाँ पर भी आए, उसने थोड़ा हमें कोऑपरेट किया बेचारे ने, और आज भी उसने कहा कि डोंट वरी, मैं लगा हूँ, हम लगे इस मसले में। लेकिन मैंने कहा कब तक 3 दिन तो हो चुके हैं, यू हैव टू रिकवर टिल डेट, तो आपको कुछ ना कुछ तो अचीवमेंट करनी चाहिए थी उसको पकड़ने में। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट कि टिल नाउ नथिंग। बहुत अजीब सी बात है कि यदि आप कोई किसी भी कैमरा को क्रॉस करते हो तो आपका चालान फौरी तौर पर आपके मोबाइल पर आ जाता है, लेकिन करीब 2 दिन हो चुके हैं, गाड़ी हिट एंड रन का की मामला है, अभी तक गाड़ी का पता नहीं चल पा रहा है। ऐसे हमारी ये जो जगह जगह पर CCTV कैमरा लगाए गए हैं, आखिर उनका इस्तेमाल क्या है? क्या वो सिर्फ चुने हुए कामों के लिए ही इस्तेमाल किए जाएंगे? ये बड़ा सवाल जो है पीड़ित परिवार जो है वो पुलिस प्रशासन पर लगाना चाहता है। फिलहाल आप इस तरह अपडेट के लिए जुड़े रहिए जमुना न्यूज़ के साथ।